रुपया टैक्स में देना होता था और आज वही व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया है उसे 0 रुपए टैक्स में देना पड़ता है। यह है मोदी टैक्स। 75 साल में जिन्होंने 75 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नहीं सोचा, आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष के आयु के लोगों का टैक्स 0 करके दे दिया है। यह है मोदी टैक्स। नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप शुरुआत करते हैं उनको 1 साल की रियायत दी गई थी, उस रियायत को 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। और जो छोटे लोग अपने घर खरीदते हैं, होम लोन्स के लिए जो 1.5 लाख रुपए की रियायत दी जाती थी, उसको भी 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आम आदमी की पीड़ा की बात करने से उनकी पीड़ा कम नहीं होती, ठोस कदम उठाने से उनकी पीड़ा कम होती है। एक मशहूर अर्थशास्त्री जिसे विश्व भर के इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि आर्थिक संकट के समय में उस चक्रव्यूह से अगर हमें निकलना है तो ज्यादा से ज्यादा खर्च हमें अधोसंरचना में करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इससे डिमांड बढ़ता है। और वही एक कॉन्सेप्ट, वही एक सोच, वही एक विचारधारा हमारी सरकार ने बजट और वित्तीय बिल में अधोसंरचना को मूल मंत्र मानकर दोनों सामाजिक बुनियादी ढांचा और भौतिक मूल ढांचा दोनों को प्राथमिकता दी। जैसे सड़कों के क्षेत्र में, पावर ग्रिड के क्षेत्र में। और सदन को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के तुलने में इस बजट में पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% वृद्धि हमारी सरकार लेके आई है। 4,12,000 करोड़ से 5.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल किया जाएगा। डिमांड स्टेप, जो मांग की जा रही थी डिमांड के बारे में, ये 34% कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ वो डिमांड को लेके आएगा। हम लोग सड़कों के क्षेत्र में बात करें, 2013-14 में सड़क परिवहन विभाग के लिए आवंटन किया गया था 33,264 करोड़ रुपए। इस साल के बजट में सड़कों के क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है 1,08,000 करोड़ रुपए, 3 गुना ज्यादा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी हम देखें, क्योंकि कोविड का समय है, 2013-14 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपीए सरकार ने आवंटित किया था 33,280 करोड़ रुपए। और इस वर्ष मोदी जी की सरकार ने आवंटित किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए। 6 साल के अंदर सभापति महोदय 570% वृद्धि। और केवल यह नहीं, जहां एक तरफ आयुष्मान भारत था, उसी के साथ बजट में एक नई स्वास्थ्य की योजना, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति लाई गई। 35 वर्ष बाद शिक्षा की प्रणाली के बारे में मेरे साथी मनोज झा जी कह रहे थे, यह नई शिक्षा नीति उस शिक्षा की प्रणाली को एक अग्रसर नई सोच विचारधारा के साथ आगे बढ़ाएगा। और केवल यह नहीं, लेकिन कृषि के क्षेत्र के बारे में भी बहुत चर्चा की गई और बार बार चर्चा की जाती और होना भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, जो लोग आज यहां सदन में उठकर कृषि और किसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट 2004 में उस समय की सरकार को पेश की गई थी।
मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग किसानों की दुहाई की आज बात यहां उठ के चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, 10 साल सरकार में रहकर स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? 10 साल सरकार में थे, 10 साल सरकार में। प्लीज जब सच्चाई बोली जाती है, सभापति महोदय, ऑनरेबल मेंबर, सभापति महोदय, मैं आपको ही देख रहा हूं, मैं आपके प्रति देख रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, डोला जी, प्लीज सभापति महोदय, मैं आपके तरफ ही देख रहा हूं, एंड आई एम नॉट यील्डिंग। जब सच्चाई बोली जाती है तो थोड़ी मिर्ची तो लगती ही है। और मैं समझता हूं। और एमएसपी की बात की गई यहां। एमएसपी, मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया है 6 साल के अंदर। एमएसपी की लागत 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है 6 साल के अंदर। हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। गेहूं के भुगतान में यूपीए सरकार, कांग्रेस के सरकार के समय में गेहूं के लिए 23,880 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो इस वर्ष में 75,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, 2.5 गुना ज्यादा। हम दालों की बात करें, उठ के बहुत बात किया जा रहा है किसानों के बारे में। मुझे तो आश्चर्य है जब ये आंकड़े मैंने देखा है सभापति महोदय कि 2013-14 में दालों के लिए केवल 236 करोड़ रुपए का भुगतान, और इस वित्तीय वर्ष में दालों के लिए किसानों को 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान, 40 गुना ज्यादा। कपास की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र के मेरे भाई बोल रहे थे अभी, कपास का उत्पादन क्षेत्र है महाराष्ट्र का। 2013-14 में कपास के किसानों को भुगतान, कराड़ साहब बैठे हुए हैं यहां, कपास का भुगतान 90 करोड़। और आज इस वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार के नेतृत्व में कपास के किसानों को भुगतान 25,980 करोड़ रुपए, 300 गुना ज्यादा। किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया है। प्लीज, फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। जो 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज, कराड़ जी, प्लीज सिट डाउन। कराड़ जी, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नहीं तो और मैं खोलूंगा अपना मुंह। प्लीज टेक योर प्लेसेस, एक्सेप्टिंग द ऑनरेबल मेंबर, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड। प्रियंका जी, ये प्लीज। तो वसूली कर रहे हैं गरीब लोगों से, रेस्टोरेंट वालों से, प्लीज एड्रेस द और चेयर। 15 लाख की बात करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस द चेयर प्लीज। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है, उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है।
वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60%